छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021 विषय निबंध भाग 1 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अत्याधिक अंक 10 निर्देश। पहला, प्रत्येक विषय में किन्हीं पर लगभग 750 शब्दों में निबंध लिखिए। दूसरा, प्रत्येक 50 अंकों का होगा। तीसरा, निबंध लेखन के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के माध्यम चुना जा सकता है। टॉपिक पहला, पारदर्शिता के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम बनाम मतपत्र। दूसरा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका। तीसरा, रूस यूक्रेन युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। चौथा, क्रिप्टोकरेंसी एक यथार्थ। पारदर्शिता के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम बनाम मतपत्र। हालिया वर्षों में देश में हुए उपचुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर देश में एक बहस बराबर छिड़ती रही है और अधिकांश सत्ता से बाहर रहने वाले दलों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। कुछ क्षेत्रीय दल भी मतपत्र बैलेट के माध्यम से चुनाव करवाने का समर्थन करते रहे हैं। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि मतपत्र के स्थान पर ईवीएम को सभी दलों की सहमति के बाद ही लाया गया था। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव किसी भी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए निष्पक्ष, सटीक एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया में ऐसे परिणाम शामिल जिनका पुष्टि स्वतंत्र रूप से की जा सकती है। परंपरागत मतदान प्रणाली मतपत्र इन लक्ष्यों में से अधिकांश को पूरा करता है, लेकिन फर्जी मतदान तथा मतदान केंद्रों पर कब्जा जैसे दोषपूर्ण व्यवहार निर्वाचित लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे हैं। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया में सुधार के प्रयास निरंतर करता रहता है। इसी कड़ी में जब लगभग सभी दलों में सहमति बनी और बात ईवीएम पर आकर रुकी तो ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल मई 1982 में केरल के पूर्ण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 50 मतदान केंद्रों पर हुआ तथा नवंबर 1998 के बाद आम चुनाव उपचुनावों में से प्रत्येक संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पारदर्शिता के संबंध में ईवीएम की विशेषता की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह छेड़छाड़ मुक्त तथा संचालन में सरल है। और मज़े की बात यह है कि इसकी विशेषता इस सवाल खड़े किए जा रहे हैं, नियंत्रण इकाई के कामों को नियंत्रण करे एवं नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम की एक बार प्रोग्राम बनने योग्य आधार पढ़ा नहीं जा सकता। इसकी कॉपी नहीं हो सकती। कोई बदलाव ईवीएम से छेड़छाड़ के निरंतर लगने वाले आरोपों के चलते निर्वाचन आयोग ने फैसला किया कि भविष्य में वीपैट अर्थात मतदाता सत्यापित ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल किया जाएगा। मतपत्र बैलेट में मतदान की मांग कितनी सही 1962 से लेकर 2001 तक देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हुए थे, लेकिन इसी दौर राजनीतिक में बाहुबल और गुंडागर्दी चुनावी हिंसा की शुरुआत के साथ भूत एवं कब्जाने एवं बैलेट बॉक्स में पहले ही बैलेट पेपर पर दिए गए जाने जैसी घटनाएं भी सामने आई। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बाद भी बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे। देश के कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं बराबर सामने आती रही है। जब बैलेट में मतदान होता था तब बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह माना जाता था कि बाहुबली के धनी नहीं हैं।
उनके लिए चुनाव जीतना असंभव है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बूथ कब्जाने या छापने की वजह से कुछ सीटों पर कुल वोटरों की संख्या से ज़्यादा मतदान हो जाता है। ऐसी घटनाएं में केवल जान माल का नुकसान होता है, बल्कि देश के लोकतंत्र का भी उपवास होता है। मतदान को आसान, कम समय में और पारदर्शी बनाने में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ, जो बेहद सफल रहा। ईवीएम का इस्तेमाल होने से नेता और अपराधियों की साठ गांठ लगभग समाप्त हो गई। इसके साथ ही बूथ कैप्चरिंग के लिए अपराधियों को संरक्षण देने का भी अंत हो गया। बैलेट में चुनाव के समर्थक कहते हैं कि इनमें आपत्ति क्यों है। दुनिया के सभी विकसित देशों ने बैलेट पर चुनाव होते हैं, तो क्या वे पिछले और तकनीक रूप में अक्षम हैं? लेकिन बात तकनीक की नहीं है। समय के पहिए को 2 दशक पहले की तरफ लौटने का कोई लाभ नहीं होने वाला। आज के 18-20 वर्ष के अधिकांश युवा मतदाताओं ने तो बैलेट पेपर देखा ही नहीं। इसलिए जो लोग इसके समर्थन और इसके विरोध में हैं, उन्हें यह समझना होगा कि सिस्टम खराब या सिस्टम की खराबी दो निहत्ता अलग बातें हैं। यदि कोई खामी है तो सुधारात्मक सुझावों की ओर जाना चाहिए, न कि वापस पुराने ढर्रे पर लौटना चाहिए। भारतीय ईवीएम का एक स्वतंत्र प्रणाली है जो किसी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ी है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए भी 14 लाख मशीनों का छेड़छाड़ करना संभव है। मतदान के दौरान देश के पहले होने वाली चुनावी हिंसा एवं फर्जी बूथ कैप्चरिंग आदि जैसे अन्य चुनाव संबंधित गलत प्रचारों को देखते हुए ईवीएम भारत के लिए सर्वाधिक अनुकूल है।